Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सबसे पहले बड़ी खबर सुशांत मामले से जुड़ी हुई है, जहां पर बिहार और मुंबई पुलिस के बीच तनातनी अब खुलकर सामने आ रही है और इसमें अब बीएमसी की एंट्री हो गई है। सुशांत मामले की जांच के लिए मुंबई आए बिहार के आईपीएस ऑफिसर को 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया गया है। पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी कल ही जांच के लिए मुंबई पहुंचे थे, लेकिन 8 घंटे बाद उन्हें बीएमसी ने हाथ में मोहर लगाकर 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया है। जांच में किसी तरह का सहयोग मुंबई पुलिस से मिल नहीं रहा, इसकी शिकायत लगातार बिहार पुलिस करती जा रही है। और ऐसे में जब बिहार से सीनियर ऑफिसर वहां जाते हैं जांच पड़ताल के लिए, कल ही भेजा गया था सिटी एसपी विनय तिवारी को, लेकिन उसके बाद किस तरीके से बीएमसी की एंट्री यहां पर हो रही है वो भी देखिए। बीएमसी ने कोरोना का हवाला देते हुए 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया। पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी यहां सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जांच करने के लिए आए हुए थे, लेकिन उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है। मुहर आपने देखा है। और एक चीज सबसे बड़ी बात यह है कि जब सबको मालूम है कि वो यहाँ आ रहे हैं, मुंबई पुलिस को मालूम है, पूरी मुंबई को मालूम है। मुंबई में एक नियम ये है कि एयरपोर्ट पर उतरने के बाद अगर आपके पास रिटर्न टिकट नहीं है 7 दिनों के अंदर, तब वो क्वारंटाइन करते हैं। लेकिन विनय तिवारी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद उनको उनके मुंबई पहुंचने के कई घंटे के बाद जब ये गेस्ट हाउस पहुंचते हैं, उनको फोन करके बुलाया जाता है बीएमसी के अधिकारियों के द्वारा और कहा जाता है कि आपको क्वारंटाइन होना पड़ेगा 14 दिनों के लिए। तो ये साफ साफ ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस और बीएमसी नहीं चाहती है कि सुशांत सिंह मामले की निष्पक्ष जांच हो, और बिहार पुलिस या पटना पुलिस जो जांच कर रही है उसमें कहीं ना कहीं बाधा डालने की ये कोशिश जरूर मानी जाएगी। तो मुंबई में क्वारंटीन के बाद आज तक ने पटना की सिटी एसपी विनय तिवारी से बात की। उनका क्या कहना है आइए आपको सुनवाते हैं। पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी मुंबई आए सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जांच करने के लिए, और उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया, मोहर लगा दिया गया। हमारे साथ विनय तिवारी जी, क्या हुआ सर आपके साथ? जो प्रोसीजर है बताया गया मुझे बीएमसी ऑफिसर्स के द्वारा कि यहाँ होम क्वारंटाइन का एक प्रोसीजर है, तो उसकी मोहर लगाई गई है, होम क्वारंटाइन किया गया है। तो नहीं, तो मैं आप तो सरकारी दौरे पे हैं और एक जांच के लिए आए हैं, पूरा देश जानता है इस बात को। और आप अपने सर्टिफिकेट लेके आया हुआ था, तो क्यों फिर किया गया? मैं अपने सीनियर ऑफिसर्स के आदेश के आलोक में आया हूँ। मुझे ऑर्डर दिया गया थाने का, तो मैं आया और एयरपोर्ट पर मुझे ऐसा कोई आदेश नहीं मिला। तो मैं आने के पश्चात, गेस्ट हाउस में आने के पश्चात मैं काम शुरू कर दिया था। मैं काम शुरू करने के पश्चात मुझे बीएमसी ऑफिसर्स का फोन आता है और उन्होंने बताया कि प्रोसीजर है, तो सरकार का आदेश है, तो हम वो फॉलो कर रहे हैं। उसी के क्रम में होम क्वारंटाइन किया गया। उन्होंने क्या बोला कि आप मतलब 14 दिन तक आप बाहर नहीं निकल सकते? उन्होंने गवर्नमेंट का ऑर्डर दिखाया, उसके आलोक में ये मोहर लगाई है होम क्वारंटाइन। तो यानी कि 14 दिनों तक ये बाहर नहीं निकल सकते हैं। और ऐसे में एक जांच चल रही है, खासतौर पर मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर। और मुंबई में आने का एक प्रोसीजर है कि अगर आप एयरपोर्ट पे आते हैं तो अगर 7 दिनों के अंदर आपका रिटर्न टिकट नहीं है तो क्वारंटाइन का मुहर लगाया जाता है। लेकिन विनय तिवारी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, न किसी ने पूछा, न किसी ने कोई बात की। और जब ये तहकीकात कर रहे थे उस दौरान उन्हें फोन आता है बीएमसी का कि ये सरकारी प्रोसीजर है, आप आइए, और उसके बाद उनको मुहर लगा दिया जाता है। तो सुशांत केस में पटना पुलिस की जांच को आगे बढ़ाने के लिए जैसे ही पटना के सिटी एसपी मुंबई पहुंचे, वैसे ही महाराष्ट्र सरकार की बेचैनी बढ़ गई।
सीएम उद्धव ठाकरे ने जहां मुंबई के पुलिस कमिश्नर को तलब किया, वहीं राज्य के गृह मंत्री ने कहा कि बिहार पुलिस को जांच करने की जरूरत नहीं है। सुशांत केस की सबसे बड़ी आरोपी रिया चक्रवर्ती बिहार पुलिस की पहुंच से बाहर है। पिछले कुछ दिनों से वो और उसका भाई शौविक अपने फ्लैट पर नहीं है और उसकी तस्दीक आज तक ने भी कर ली है। हम रिया चक्रवर्ती की बिल्डिंग के बाहर खड़े हैं। वो इस बिल्डिंग के फर्स्ट माले पर रहती हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड का कहना है कि पिछले 5-6 दिनों से उन्होंने भी रिया चक्रवर्ती को नहीं देखा है और उनके साथ उनके भाई शौविक भी रहते थे। अब वो दोनों कहाँ हैं और किस वक्त हैं, इसके बारे में जानकारी हमें भी अब तक मालूम नहीं हो पाई। इस बीच पटना से मुंबई पहुंचे पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी से रिया पर सवाल पूछा गया तो उनका कहना था जब भी जरूरत होगी वो पूछताछ कर लेंगे। जब हमें जरूरत होगी बयान लेने की, ट्रेस करने की, तो हम लोग ट्रेस अभी हम लोग अपने इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहे हैं। हमें जिन जिन लोगों के बयान लेने की जरूरत है वो पिछले 1 हफ्ते हमारी टीम यहाँ पर है और लगातार हम लोगों के संपर्क में भी है और हम लोगों ने सभी महत्वपूर्ण लोगों के बयान लिए गए हैं और आगे भी जिनकी जरूरत पड़ेगी उनका भी बयान लेंगे। मगर सवाल यही है, रिया आखिरकार कहाँ गई? अगर वो सत्यमेव जयते पर यकीन करती हैं, तो उसे पुलिस से भागने की जरूरत क्या है? अगर सुशांत केस में कोई बड़ी साजिश है, तो खतरा रिया को भी हो सकता है। इस बीच बिहार पुलिस की मौजूदगी से महाराष्ट्र सरकार की परेशानियां बढ़ रही हैं। रविवार शाम मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिले। मुलाकात का मुद्दा सोशल मीडिया में जोर शोर से चल रही एक अफवाह है। इस अफवाह के साथ ही बिहार पुलिस की मौजूदगी पर पुलिस कमिश्नर ने उद्धव ठाकरे को ब्रीफ किया। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि बिहार पुलिस को चाहिए कि वो मुंबई पुलिस को जांच करने दे। वहीं उन्होंने सीबीआई जांच की मांग करने वालों की भी निंदा की है। अनिल देशमुख ने ट्वीट किया, मुंबई पुलिस दुर्भाग्यपूर्ण कथित खुदकुशी के मामले की जांच पहले से ही कर रही है। अगर बिहार पुलिस ने पटना में केस दर्ज कर भी लिया है तो सीआरपीसी के चैप्टर 12 और 13 के अनुसार इसकी जांच, पूछताछ और मुकदमा उस पुलिस और कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में होना चाहिए जहां अपराध हुआ है। मैं सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच सीबीआई से कराने की मांग की भी निंदा करता हूं। इस केस में राजनीतिक लाभ के लिए सियासत हो रही है। महाराष्ट्र पुलिस इस केस की जांच पेशेवर तरीके से कर रही है और सच सामने लाने में सक्षम है। कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। इस बीच सुशांत सिंह केस को उसकी मैनेजर दिशा सालियान की कथित खुदकुशी से जोड़कर देखा जा रहा है। अंधेरी से बीजेपी विधायक अमित साटम ने मुंबई पुलिस से कई सवालों का जवाब मांगा। जैसे कि दिशा सालियन की मौत का कारण क्या था, उनकी मौत के पहले कोई उनके घर में पार्टी हुई थी, अगर हुई थी तो उस पार्टी में कौन कौन मौजूद थे, उनके मौत के बाद में क्या सुशांत सिंह राजपूत को धमकाया गया था, क्या 13 जून की रात को सुशांत के घर में कोई पार्टी हुई थी, अगर हुई थी तो उस पार्टी में कौन कौन शामिल थे। दिशा सुशांत की मैनेजर थी जिसकी मौत सुशांत की मौत से 1 हफ्ता पहले हुई थी। मुंबई पुलिस का कहना है कि दिशा ने खुदकुशी की थी, लेकिन अमित साटम की तरह कई लोग दोनों की मौत को किसी बड़ी साजिश का हिस्सा मानते हैं। मुस्तफा शेख और श्रुति बड़जात्या के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है। Audio Jungle. Audio Jungle.